नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली कथा को समझने जा रहे हैं। ये कथा है माँ दुर्गा तिहारी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी बाधा को भी कैसे पार किया जा सकता है। चलिए इस अद्भुत कथा में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम को ही समझते हैं, क्योंकि सारा रहस्य तो नाम में ही छिपा है। दुर्गा तिहारी ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है दुर्ग, जिसका मतलब है कोई किला, कोई बाधा। फिर है अति, यानी हर तरह की। और आखिर में हारी, मतलब हारने वाली या खत्म करने वाली। तो नाम से ही साफ है कि वो एक ऐसी शक्ति है जो हर तरह की मुश्किल, हर तरह की बाधा का नाश कर देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही निराश माहौल से। सोचिए, तीनों लोकों के लोग एक साथ मिलकर गुहार लगा रहे हैं, हम पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस गहरी हताशा को दिखाता है, उस संकट को जिसके लिए अब किसी दिव्य शक्ति के आने की जरूरत आन पड़ी थी। तो आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि देवी के आने से पहले दुनिया की हालत असल में थी कैसी। वो वाकई एक बाधाओं से भरी हुई दुनिया थी। उस समय हर तरफ बस अराजकता फैली हुई थी। बड़े बड़े राज्य बिखर रहे थे। जो पवित्र यज्ञ होते थे उन्हें रोका जा रहा था। न्याय की जगह अन्याय ने ले ली थी और चारों तरफ बस अत्याचार, डर और एक अनिश्चितता का माहौल था। चाहे देवता हों, ऋषि हों या फिर आम इंसान, हर कोई इस हालात से पूरी तरह से हताश हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी सुबह होने वाली होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दुनिया भर की प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है और एक दिव्य शक्ति का उदय होता है। सबकी ये पुकार सुनकर मां पार्वती गहरे ध्यान में चली गईं और उनके उसी गहरे ध्यान और संकल्प की शक्ति से एक बहुत ही तेजस्वी, करुणामयी पर साथ ही साथ प्रचंड वीर शक्ति प्रकट हुई। और यही थी मां दुर्गा तिहारी। अब जरा उनके इस स्वरूप को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। उनकी जो सुनहरी आभा है वो अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की जीत दिखाती है। हाथों में जो खड्ग यानी तलवार है वो बुराई को एक ही झटके में काट देने की शक्ति है। और त्रिशूल वो तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है, मतलब संतुलन बनाने की शक्ति। और उनका वाहन वो दहाड़ता हुआ सिंह, वो धर्म की शक्ति और साहस को दिखाता है। तो ये पूरा स्वरूप सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है, बल्कि ये भक्तों के लिए एक भरोसा है, एक सुरक्षा का वादा है। हर कहानी में एक नायक होता है तो एक खलनायक भी। इस कहानी का खलनायक था असुर दुर्गांत। एक तरह से कहें तो वो दुनिया की सारी समस्याओं का ही रूप था। और यहीं से कहानी के मुख्य संघर्ष की शुरुआत होती है। देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है मां दुर्गा तिहारी, जिनका मकसद ही है बाधाओं को हटाना, और दूसरी तरफ है दुर्गांत, जिसका काम ही है मुश्किलों के किले बनाना। मां धर्म और उम्मीद की शक्ति हैं तो वो असुर भ्रम और निराशा की। अपने अहंकार में चूर होकर असुर दुर्गांत ने चुनौती दी, कोई भी मेरे बनाए इन मुश्किल किलों को तोड़ नहीं सकता। ये उसका घमंड दिखाता है, और ये भी कि उसकी सारी ताकत मुश्किलों के जाल बनाने में ही थी। और इस पर मां दुर्गा तिहारी ने कितनी दृढ़ता से जवाब दिया, जहां धर्म है वहां कोई भी किला, कोई भी दुर्ग तोड़ा ना जा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सच था। और बस इसी के साथ कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। किले की वो महान लड़ाई, ये देवी और असुर के बीच का वो महासंग्राम था जिसे दुनिया का भविष्य तय करना था। तो आइए देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर जीती कैसे गई, एक एक करके। सबसे पहले मां ने अपने त्रिशूल से दुर्गांत की बनाई माया की दीवारों को तोड़ा। फिर अपनी तलवार से उसके बनाए असली किलों को भी काट डाला। उनके सिंह ने असुर की पूरी सेना को हरा दिया। और आखिर में एक दिव्य शस्त्र से दुर्गांत का वध करके उसके राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया। हर शक्ति ने अपना काम किया। और जैसे ही वो असुर गिरा, दुनिया से सारी मुश्किलें, सारी बाधाएं और सारा अंधकार मानो एक पल में ही गायब हो गया। ये दिखाता है कि दुर्गांत सिर्फ एक असुर नहीं था, वो तो खुद सभी समस्याओं का प्रतीक था। उसके अंत के साथ ही सारी समस्याओं का भी अंत हो गया। तो ठीक है, ये तो हुई कथा, पर इस प्राचीन कथा का आज हमारे लिए क्या संदेश है? चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस कहानी का असली सार समझेंगे। तो देखिए, मां दुर्गा तिहारी की शक्ति आज भी उतनी ही मायने रखती है।
उन्हें संकट नाशिनी कहा जाता है, दुख हरने वाली माना जाता है। वो घर को एक अच्छे किले की तरह सुरक्षित रखती हैं, मुश्किलों में नई राह दिखाती हैं और मन के अंदर बैठे डर और बाहर के दुश्मनों की बाधाओं दोनों का अंत करती हैं। इस पूरी कथा का जो सबसे गहरा संदेश है वो यह है कि जब कोई इंसान हिम्मत के साथ खड़ा होता है तो दिव्य शक्ति खुद ब खुद उसका रास्ता साफ कर देती है। मतलब हमारी अपनी हिम्मत ही उस बाहरी शक्ति को खींचती है जो हमारी बाधाओं को दूर करती है। और अंत में ये कथा हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे आज के जीवन में मुश्किलों और डर के वो कौन से मेटाफोरिकल किले हैं जो हमारे रास्ते में खड़े हैं? क्या वो हमारी अपनी कोई आदत है, हमारा कोई डर है, या समाज की बनाई हुई कोई दीवार? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।